सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। ये है जी अपनी क्लास नंबर 6 पार्ट नंबर 3 यूनिट अपनी चल रही सी फाइनैंशियल अकाउंटिंग और वो अपना टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। इस टॉपिक के विच आपां ट्रेडिंग अकाउंट कर चुके हैं, ठीक है जी। आपां P&L अकाउंट कर चुके हैं। अज के लैक्चर के विच आपां सारा बैलेंस शीट नूं कवर कर लांगे। तो नोट करने वाली चीज़ की है तुहाडे लई, बैलेंस शीट दे ना दो जगह पर इनू किया जाता है। एक किया जाता है विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल जिद्दां आपां बैलेंस शीट यूजली बनाने, ठीक है। बट एक हुंदा विद एडजस्टमेंट्स। तो जिहड़ा विद एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, ये मैं तुहानूं ट्रायल बैलेंस की क्लास दे विच करवा चुकी हाँ डिटेल दे विच, ठीक है। पूरा आपां डिटेल दे विच कीता एक एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट P&L दे विच किद्दां करना है, तो बैलेंस शीट दे विच किद्दां करना है अगर वो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन है। तो ये वाला टॉपिक मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी ये विच, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम वेस्टेज है जे मैं ये दोबारा करवाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी आपां ये कर चुके हैं। तो तुसीं इनू उतों रिकॉल करना। हुण स्टार्ट करते हैं आज का लैक्चर विद द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की है? बैलेंस शीट इज़ अ फाइनैंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट की है, ये एक फाइनैंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, फाइनैंशियल स्टेटमेंट है। और ये शो की करती है, शोज़ द फाइनैंशियल पोजीशन, और ये सानू फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है बिजनेस की। और इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ अ बिजनेस ऑन अ स्पैसिफिक डेट, ठीक है। ये एक स्पैसिफिक डेट के उत्ते सानू बिजनेस की फाइनैंशियल पोजीशन दसदी है। जिद्दां तुसीं अगर P&L पढ़िया होए, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़िया होए, तो उहदे आपां की करदे फॉर अ स्पैसिफिक पीरियड बनाने आपां। पर यह चीज़ नोट करने वाली है कि आपां बैलेंस शीट नूं स्पैसिफिक पीरियड नहीं बनाते, आपां इनू स्पैसिफिक डेट ते बनाने या फिर पर्टिकुलर डेट ते बनाने या फिर फिक्सड डेट, तिन्नां विचों कुछ भी लिखिया आ जाए। फिक्सड डेट, ठीक है, इत्थे बनाने। उस तो बाद है इट डिस्प्लेज वट बिजनेस ओन्स, मतलब बिजनेस किस चीज़ का मालिक है, किस किस एसेट्स का मालिक है, वो चीज़ दसती है बैलेंस शीट, ठीक है। बिजनेस ने किनू किनू पैसा देना है, मतलब बिजनेस की लाइबिलिटीज़ किनी है, वो चीज़ दसदी है बैलेंस शीट। ये नाल ओनर्स की इक्विटी भी दसदी है। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर्स की कैपिटल, कि किन्ना उन्हें बिजनेस के विच इन्वेस्ट किया है। उस तो बाद है यूजली इट इज़ प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्म, आपां इनू टी फॉर्म दे विच बनाने, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड होंदी है साडी लाइबिलिटीज़ ते राइट हैंड साइड होंदी है साडे एसेट्स, ओके। ये सीगा बैलेंस शीट दा मीनिंग, ठीक है। उस तो बाद आंदा साडे को बैलेंस शीट दे करैक्टरिस्टिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं फीचर्स। हुण फीचर्स की है बैलेंस शीट दे? इक्को ही एक फीचर है जो तुसीं याद रखना है कि इनू आपां पर्टिकुलर डेट दे उत्ते बनाने आ, नॉट फॉर अ पीरियड। इनू आपां पीरियड वास्ते नहीं बनाते, जिद्दां आपां P&L वगैरह बनाने आ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद जिहड़ी बैलेंस शीट है वो एक अकाउंटिंग इक्वेशनस नू फॉलो करती है, ठीक है। बैलेंस शीट की करती है? एक अकाउंटिंग इक्वेशन नू फॉलो करती है। ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैलेंस शीट के कॉन्सैप्ट के विचों। पर मैं अगर PPSC दे जूनीयर ऑडिटर के एग्जाम्स नू एनालाइज किया तो उहदे विच किसी भी सैट दे विच इहदे रिलेटिड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। पर जिहड़ा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार तुहाडे PSSB जूनीयर ऑडिटर दे विच पूछा जाए, तो तुसीं इहनूं ध्यान नाल समझना। उस तो बाद है आपां इक्वेशन देखनी है। सब तो पहला इक्वेशन की होंदी है साडी अकाउंटिंग इक्वेशन होंदी है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, जिन्हों आपां बोल दिंदे हैं कैपिटल। एसेट्स कित्थे आओगे तुहाडे लैफ्ट हैंड साइड ते, इक्वल्स टू किदे इक्वल रखोगे इनू लाइबिलिटी दे, और ओनर्स इक्विटी दे ये पूरी साइड हो जाएगी राइट हैंड साइड। चाहे बिजनेस दे विच कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, ये जिहड़ी इक्वेशन है हमेशा बैलेंस करेगी। बैलेंस क्यों करेगी? क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट आपां पढ़िया, ड्यूल एस्पेक्ट ਉਹਦੇ करके अकाउंटिंग के ड्यूल एस्पेक्ट करके ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। हुण देखो ये चो क्वेश्चन किद्दां दे बनूगे, मैं दसदी हां तुहानूं। पहला चीज़ देखो, द इक्वेशन मस्ट ऑलवेज स्टेज बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, चाहे जो मर्जी ट्रांजैक्शन हो जाए ये इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। हुण अगे
पहले कुछ कुछ टर्म्स के मतलब देख लो। एसेट्स के होंगे जो बिजनेस ओन्स करता है, ठीक है, जिस चीज़ का बिजनेस मालिक है। कैश, बैंक, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब एसेट्स हो जाते हैं। उस तो बाद मैं कुछ को एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं सिर्फ इन्ने ही होंगे, गुडविल भी होंगी है, पेटेंट भी होंगे है, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह सारे जिन्ने भी एसेट्स। उस तो बाद है लाइबिलिटीज़ की होंगी है जो बिजनेस ने पे करना आउटसाइडर्स ਨੂੰ, जो बिजनेस अंडर ऑब्लीगेशन है किसी ਨੂੰ पे करन दे, वो हो जाती है लाइबिलिटीज़, ठीक है। कैपिटल ते ओनर इक्विटी की होंदा है जो बिजनेस ने ओनर्स ਨੂੰ देना है, ठीक है, जो बिजनेस ऑफ कर रहा अपने ओनर्स ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोल देंगे कैपिटल। ओनर्स की इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, जो भी कैपिटल वो लैके आएगा बिजनेस स्टार्ट करन तो पहला, फिर ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ प्रॉफिट ਹੋਗੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ लॉस ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਓਨਰਸ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਨਾ एग्ज़ाम का लैवल चकना होया और मुश्किल क्वेश्चंस पाने होए ना, वो इस चीज़ तो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी है बच्चों को। इफैक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, हुण इफैक्ट्स देखने कि ट्रांजैक्शन दे इफैक्ट की होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के उत्ते। ये वाला जिहड़ा चार्ट है ये तुसीं बाद दे विच करना, पहला मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल समझा दा, तुहानूं ईजी रहेगा, ठीक है। ये चार्ट आपां बाद च करते हैं, थ्योरी लई है ये सिर्फ, प्रैक्टिकल करांगे तो तुहानूं वो चीज़ ईजीली समझ आ जाएगी। हुण देखो, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफैक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तुसी परचेजिज की, तुसी सेल्स की, तुसी इन्वेस्टमेंट की, कुछ भी किया, उस ट्रांजैक्शन च हमेशा किन्ने अकाउंट्स अफैक्ट करोगे, 2 अकाउंट्स का घट्टो घट्ट इफैक्ट होणगे ही होणगे, एटलीस्ट 2 अकाउंट इफैक्ट होणगे। तो इनू ही आपां बोल दिंदे आ ड्यूल एस्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो आप बेसिक क्लासिस दे विच किया है, फाइनैंशियल अकाउंटिंग की क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, ये आप सब चीज़ की है। और इस इक्वेशन नू ड्यूल एस्पैक्ट हो गया, तो ये इक्वेशन हमेशा की रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। हुण देखो ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन की है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है बिजनेस दे विच, ठीक है, ओनर कैपिटल लैके आया। ट्रांजैक्शन देखो, ओनर स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश, देखो ओनर स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। हुण अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैं लिखवाई, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हुण इत्थे देखो कैपिटल आई तां कैपिटल भी इनक्रीज़ हुई किहदे नाल, ₹1 लाख दे नाल, ठीक है। कैश आया बिजनेस दे विच, वो भी इनक्रीज़ होया 1 लाख दे नाल। हुण कैश की है मेरा एसेट्स, कैश की है मेरा एसेट, तो कैपिटल की है मेरी कैपिटल। हुण देखो एसेट वाली साइड 1 लाख आ गए, लाइबिलिटी का कुछ नहीं होया तो वो 0 दी 0 है, कैपिटल वाली 1 लाख आ गई। तो तुसी अगर देखो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, ये हमेशा बैलेंस है ना, ये बैलेंस है ना। हुण अगली ट्रांजैक्शन देखो, परचेजिज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, कैश के विच आपां परचेजिज कीतियां एसेट दियां, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की है, बोट फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश, फर्नीचर लिया बिजनेस ने कैश के विच 20,000 का, तो फर्नीचर की है मेरा एसेट, तो एसेट की हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा 20,000 के नाल, फर्नीचर वाला। उस बाद कैश भी की है मेरा एसेट, बट कैश दे विच खरीदया है, तो मैनू उन्होंने खरीदन वास्ते, फर्नीचर नू खरीदन वास्ते मैनू बिजनेस के विचों कैश नू बाहर कढ़ना पिया, तो जिहड़ा मेरा कैश वाला एसेट है वो की हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा 20,000 के नाल। हुण आपां कह सकते हैं टोटल एसेट्स नो चेंज है ना, टोटल एसेट्स के विच कोई चेंज नहीं आया, एसेट रिप्लेस अनदर एसेट, ये करके इक्वेशन बैलेंस दी बैलेंस ही रहेगी। हुण मैं इनू प्रैक्टिकल करके दिखानी है, एक बार देखो, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लैने, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, है ना, तो इंट्रोड्यूस की सी कैपिटल, तो एसेट भी इनक्रीज़ होया सी, एसेट किहड़ा इनक्रीज़ होया सी, कैश, तो कैपिटल भी इनक्रीज़ हुई सी, तो 1 लाख इत्थे, लाइबिलिटी 0 सी, तो 1 लाख इत्थे। हुण देखो दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, कहते कि 20,000 के नाल फर्नीचर नू खरीदया है, फर्नीचर आया तो एसेट वाली साइड 20,000 की होएगा, इनक्रीज़ होएगा, है ना, तो इत्थे 0 + 1 लाख इदा ही रहेगा। उस तो बाद जो मेरा कैश वाला एसेट है वो डिक्रीज़ होया, कैश मेरे को बाहर चला गया है बिजनेस के विचों, तो वो डिक्रीज़ हो गया, तो वो वाला 20,000
ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1,20,000 ਆਇਆ, ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 20,000, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਟਰਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪਰਚੇजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे है ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ गुड्स ਖਰੀਦੇ परचेजेस ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ परचेजेस ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟੋਕ ਹੈ, ਸਟੋਕ ਮੇਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁड्स ਦਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕੋ, 1 ਲੱਖ 0 1 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਟੋਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 10,000 ਪਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 10,000 ਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ 10,000 ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ 10,000 ਆਇਆ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ। ट्रांजैक्शन पेड 5,000 टू क्रेडिटर्स, पे किया है कैश दे विच, तो कैश मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। कैश की है मेरा एसेट, वो मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा 5,000 नाल। क्रेडिटर्स नू पे किया, हुण मेरे क्रेडिटर्स मान लो 10,000 सीगे, है ना, तो हुण मैं 5,000 पे कर दिता, तो मेरा क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो गया ना। ਇਹਦਾ मतलब कि मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई 5,000। हुण मैं 5,000 देने हैं बस, होर कुछ नहीं देना मैं। तो हुण एसेट वाली साइड देखो, 1,10,000 सी पिछली इक्वेशन का, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 10,000 ਸੀਗੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ 1 ਲੱਖ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਸੈਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 5,000 ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਸੀਗੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ 5,000 ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 5,000 ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ 5,000, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ 5,000, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ड्राइंग्स बाय ओनर ने ड्राइंग की है 3,000 की परसनल यूज़ वास्ते, तो तुसी इहदे विचों कैश तुहाडा एसेट डिक्रीज़ होया, बिजनेस दे विचों एसेट डिक्रीज़ होया, तो कैपीटल भी डिक्रीज़ होई, क्योंकि जिहड़ी ड्राइंग है ना वो कैपीटल दे विचों माइनस की जाती है। ड्राइंग्स हमेशा कैपीटल दे विचों माइनस की जाती है, क्योंकि आ पैसा बिजनेस दे विच ओनर ने लगाया सी, हुण उसी पैसे चों वो अपने परसनल यूज़ वास्ते पैसा निकाल रहा, तो उसी पैसे चों आपां उहनूं की करांगे, कैपीटल दे विचों ही डिडक्ट करांगे। ठीक है, कैपीटल भी डिक्रीज़ हो गई, एसेट भी डिक्रीज़ हो गया। हुण देखो 1,05,000 सीगी पिछली इक्वेशन दे विच, तो इत्थे भी 1,05,000 सीगा। लाइबिलिटी उदा दी उदा है, वो कोई चेंज नहीं आया। कैपीटल 3,000 ना घट जूगा, इत्थों की एसेट 3,000 ना घट जूगा, इत्थे 1,02,000 आऊगा, इत्थे भी टोटल 1,02,000 आऊगा। इदा थोड़ी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी हमेशा। इनकम रिसीवड होएगी तो तुहाडे इफैक्ट देख लो, सिर्फ इफैक्ट चों पूछा जाएगा, हो सकता छोटा जिहा प्रैक्टिकल भी दे दिता जाए, तो मैं तुहानूं करवा दिते ऊपर। अगर कोई भी इनकम रिसीव होएगी तो थोड़ा कैश है इनक्रीज़ होएगा, तो कैपीटल भी इनक्रीज़ होएगा। ठीक है, क्योंकि कैपीटल दे विच इनकम इंक्रीज़ होंदी है, प्लस होंदे, इस करके कैश भी इनक्रीज़ होएगा, कैपीटल भी इनक्रीज़ होएगा, तो दोनों साइडां हमेशा की रहूगियां, बैलेंस रहूगियां। एक्सपेंसिस पे किते हैं तो कैश भी डिक्रीज़ होएगा, कैश मेरा एसेट है, कैपीटल भी डिक्रीज़, तो ये हो जाएगा 2,000, तो हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही रहेगी। जो तुम 2,000 दोनों साइड तो माइनस करोगे तो इक्वेशन जिद्दां उद्दा ही बैलेंस रहेगी, मतलब लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हमेशा राइट हैंड साइड ही रहेगा। ठीक है, उस तो बाद हुण जिहड़ा चार्ट मैं पिछे किया से बाद च करते हैं, वो पहला हुण उहनूं देख लो, तुहानूं ईजी रहेगा हुण चीज़ करनी, क्योंकि प्रैक्टिकल कर लिया ना। कैपीटल इंट्रोड्यूस की, ਇਹਦਾ इफैक्ट की होएगा इक्वेशन के उत्ते, ये तुहानूं पूछा जा सकता है एज क्वेश्चन, तो तुसीं लिख सकते हो कि एसेट इनक्रीज़ होएगा तो कैपीटल भी इनक्रीज़ होएगा। ठीक है, परचेजिज की एसेट थी फॉर कैश के विच परचेजिज की, तो परचेजिज की मेरे को पैसा बाहर गया, तो कैश के विच जिहड़ा एसेट है वो मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा, बट परचेजिज करके जिहड़ा एसेट आया वो मेरा इनक्रीज़ हो जाएगा। क्रेडिट परचेजिज की, क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है वो इनक्रीज़ हो जाएगी, तो एसेट परचेज किया तो स्टॉक मेरा इनक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है,
कोई भी परचेसिस की है जो स्टॉक गुड्स की है स्टॉक इनक्रीज़ हो जाएगा, फर्नीचर की है तो एसेट इनक्रीज़ हो जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर ਨੂੰ पे किया है, लाइबिलिटी तो डिक्रीज़ हो जाएगी पहले नालों, बट एसेट भी मेरा की हो जाएगा घट हो जाएगा। तो इदा हर ट्रांजैक्शन च मेरी इक्वेशन की रहेगी, बैलेंस ही रहेगी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैं सेल्स की क्रेडिट के उत्ते सेल्स की तो मेरे सेल्स पहले तो मेरे डैटर्स इनक्रीज़ हो गए, क्रेडिट के उत्ते की ना, हुण जिन्हां तो मैं पैसा लैना वो मेरे की बन जाऊगे, डैटर बन जाऊगे। सेल्स की मैं मान लो ए परसन आ, मैं बिजनेस का ओनर, ए बी परसन है मेरा कस्टमर, मैं इनू सेल्स की इन्हें क्या मैं पैसा बाद चो दूंगा, मैंने पैसा देना है, मेरा डैटर बन जाऊगा। तो डैटर जोड़ा होंदा वो एसेट होंदा, एसेट इनक्रीज़ हो जाएगा। तो जोड़ा मेरा प्रॉफिट है ना कैपिटल दे विच, क्योंकि सेल्स की सेल्स करने ना मेरा प्रॉफिट इनक्रीज़ होया होगा, वो चीज़ इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इनू एक बार देख लेना। उस तो बाद है एक्सपेंसिस पेड वाली कोई भी ट्रांजैक्शन होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना एसिड हमेशा कैश डिक्रीज़ होएगा तो कैपिटल भी डिक्रीज़ होएगी। तो इनकम रिसीव्ड वाली मैं अगे करवाई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ, एसिड इनक्रीज़ होएगा तो कैपिटल भी इनक्रीज़ होएगा। तो इदा बैलेंस रहेगी हमेशा इदा दी इक्वेशनस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ से कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवा दी है, बहुत वधिया तरीके नाल समझा दी है, तुसीं इहनूं एक बारी देख लेना, अगर क्वेश्चन आ गया तो तुहाडा गलत नहीं होएगा। उस तो बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये रिलेटेड तो मैं PPSC का जूनियर ऑडिटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्कैड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो मैं थोनों P&L आई थिंक ट्रेडिंग अकाउंट वाली क्लास दे विच मैं थोनों सैक्शनस वगैरह करवाए सीगे कंपनीज एक्ट दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं थोनों दस्सिया सी ਜਿਹੜਾ P&L और बैलेंस शीट ਹੁੰਦਾ दोनों स्कैड्यूल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ बनते हैं, है ना। तो डेप्रीसीएशन बनता स्कैड्यूल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾर्ट याद रखने हैं कि ਜਿਹੜਾ स्कैड्यूल 3 है बट पार्ट 1 है वो बैलेंस शीट ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करता है। ठीक है, बैलेंस शीट ਦੇ फॉर्मेट ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट। बट ਜਿਹੜਾ पार्ट 2 है स्कैड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 का, वो किहदे नाल डील करता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट नाल। बस इन्नी चीज़ याद रखनी है, डायरैक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ। हुण क्वेश्चन देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये क्वेश्चन किहदा है, PPSC का जूनियर ऑडिटर का। ठीक है, आइडेंटिफाई द करैक्ट स्टेटमेंट, फाइनैशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज़ प्रिपेयर्ड एज पर स्कैड्यूल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ डेप्रीसीएशन के मैथड देखते हैं। द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर स्कैड्यूल 3 और पार्ट 1, देखो मैं हुणे करवाया पार्ट 1 स्कैड्यूल 3 बैलेंस शीट का। ठीक है, हाँ जी, ये ऑप्शन सही है। उस बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर स्कैड्यूल 3 बट पार्ट 2, हाँ जी पार्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ P&L ही देखा जाता है, ये भी ठीक है। उस तो बाद प्रॉफिट एंड लॉस इज़ प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 1 एंड बैलेंस शीट एज पर पार्ट 2, नहीं आ चीज़ गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाओगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इदा ही अकाउंटिंग इक्वेशन चो भी क्वेश्चन बन सकता है, जिदा मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी कि परचेज ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस करने नाल की इफेक्ट पेगा इक्वेशन के उत्ते। ठीक है, इदा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं करवाया, कॉन्सैप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद अगे आंदा है साडे को फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, हुण तुसीं इन्ना याद रखना है, 2 तरह के फॉर्मेट होंदे है, हॉरिजोंटल फॉर्मेट होंदा एक, वर्टिकल फॉर्मेट होंदा। हॉरिजोंटल जो आप हमेशा तो यूज़ करते आए हैं, T फॉर्म वाला, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स वाला। ठीक है, उस तो बाद एक टर्म आती है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुसीं ध्यान दे विच रखनी है, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब की होंदा है, अरेंजमेंट्स करनी एसेट्स और लाइबिलिटी की बैलेंस शीट दे विच। ठीक है, आ चीज़ इंपॉर्टेंट है। मार्शलिंग का मतलब की है कि बैलेंस शीट दे विच अरेंजमेंट करनी एसेट्स और लाइबिलिटी की। हुण मार्शलिंग 2 तरह की होंदी है, 2 कॉमन वेज होंदे मार्शलिंग करन दे, अरेंज करन दे एसेट्स और लाइबिलिटी नूं। एक तो होंदा परफॉर्मेंस बेसिस ते, या तुसीं कह सकते हो परमानेंस बेसिस ते, मतलब किहड़ा एसेट ज़्यादा परमानेंट है, किहड़ा एसेट लीस्ट परमानेंट है, उहदे बेसिस ते। ठीक है, परमानेंस बेसिस ते। उस तो बाद दूसरा होंदा साडे कोल लिक्विडिटी बेसिस ते। हुण वारी वारी करके आप एक बारी पढ़ लेंदे आ, परफॉर्मेंस बेसिस ते मतलब परमानेंस बेसिस ते। जेड़े एसेट्स ज़्यादा परमानेंस है नेचर दे विच, मतलब कि फिक्सड एसेट्स हो गया, है ना, फिक्सड एसेट्स दे विच हो गया मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ते फिर इंटैंजिबल, ये सारे टैंजिबल हो गए। फिर इंटैंजिबल हो गया पेटेंट्स, गुडविल, जेड़े ज़्यादा परमानेंट है इन नेचर दे विच, इन्हां नूं सेल करना
ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਐਸੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਸਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ परमानेंट है, राइट हैंड साइड के आएंगे एसेट और लैफ्ट हैंड साइड के आएंगे लाइबिलिटीज़। ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ परमानेंट इन नेचर है, ਇਹਨੂੰ जल्दी तो रीसेल और सेल और परचेज नहीं किया जा सकता। लैंड एंड बिल्डिंग जल्दी तो मतलब शॉर्ट टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਹੀਕਲ, ਪਲਾਂਟ, ਪੇਟੈਂਟਸ, ਲਾਈਵ ਸਟੋਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਕ, ਸਨਰੀ ਡੈਟਰਸ ਔਰ ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਜਲਦੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਸੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਸੈਟਸ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ, ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਪੇਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਸ, ਓਨਰ, ਇਕੁਇਟੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਲੋਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਓਨਰਸ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਨਰ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ, ਅਗਰ ਨੈਟ ਲੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ बैलेंस शीट बनाओगे, वर्टिकल फॉर्मेट बनाओगे, मतलब ये टी फॉर्मेट से बनेगा, एसेट और लाइबिलिटी की अलग साइड नहीं होएगी। ठीक है, आ हो गए सारे फिक्सड एसेट्स नूं तुसीं इत्थे शो करोगे उन्हां दा अमाउंट। करंट एसेट्स तुसीं फॉर्मेट नहीं याद करना, सिर्फ और सिर्फ तुसीं इन्ना याद करना है कि फिक्सड एसेट्स किहड़े किहड़े हुंदे है, करंट एसेट्स किहड़े किहड़े हुंदे है, क्योंकि PPSC दे जिहड़ा प्रीवियस ईयर है जूनियर ऑडिटर उस डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है
तीन चार ऑप्शन दे के मैचिंग दे विच करंट एसेट्स की है, करंट लाइबिलिटीज़ की है, ठीक है, ये सब चीज़ां। उस बाद करंट लाइबिलिटीज़ जो जल्दी तो जल्दी पे कीतियां जा सकदियां, सन्ट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज, इनकम रिसीवड इन एडवांस। जो तुसीं करंट एसेट्स दे विचों आ चीज़ याद रखना, जो करंट एसेट्स चों करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तुहाडे कोल की आएगा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नैट एसेट इंप्लॉयड फाइनांस्ड बाय, ठीक है, नैट लॉन्ग टर्म हो गई या कैपिटल होगी, तो जिन्ना नैट प्रॉफिट होएगा वो ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा थोड़ा वर्टिकल फॉर्मेट। उस तो अगे की है डिफरेंस है, तुसी सैल्फ रीड कर लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगले क्वेश्चन देखो, आ सारे क्वेश्चन PPSC दे प्रीवियस ईयर ने, जूनियर ऑडिटर दे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ P&L ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਸੇਲ ਆਫ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਲੋਸ, ਉਹਦੇ ਲੋਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ चलती रहूगी, तो ये हो जाऊगा नॉन ऑपरेटिंग, बट इनू ऑपरेटिंग दे विच नहीं कंसीडर करते। तो ए और बी और डी जोड़ा है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इस करके आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद है ये भी PPSC का जूनियर ऑडिटर, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सैक्शन 8 कंपनीज आर, ठीक है। मैं तुहानूं करवाया सी जिहड़ी सैक्शन 8 के अंदर कंपनीज होंदियां, वो किहड़ी कंपनीज होंदियां, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। ये मैं करवाया सीगा ट्रेडिंग अकाउंट वाली क्लास दे विच, क्लास नंबर 6 पार्ट नंबर 1, क्लास नंबर 6 पार्ट नंबर 1। तो देखो डायरैक्ट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो मैं तुहानूं कह रही हाँ ईच एंड एवरीथिंग जिहड़ी मैं करवा रही हाँ उन्होंने नोट करो, उन्होंने बार बार रिवाइज करो। हुण इत्थे की है, नॉन प्रॉफिट और कंपनीज। हुण नैक्सट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, इनू तुसीं सिर्फ मैच करना है कि केड़ा करंट एसेट है, केड़ा करंट लाइबिलिटी है। इस करके मैं कह रही सी फॉर्मेट नहीं तुसीं करना, सिर्फ तुसीं इन्ना आइडेंटिफाई करना तुहानूं आना चाहिए किहड़े करंट एसेट्स है, किहड़े करंट लाइबिलिटीज़ है, किहड़ा रिजर्व्स एंड सरप्लस है। हुण जिहड़ा स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल वो की है मेरा करंट एसेट, अनक्लेम डिविडेंड की है मेरा करंट लाइबिलिटी, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क की है मेरा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की है मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। हो सके तो मैं तुहानूं टैलीग्राम चैनल के उत्ते ना एक लिस्ट दे दूँगी किहड़े करंट एसेट्स दे विच इनकलूड होगा, किहड़ा फिक्स्ड दे विच, किहड़ा नहीं होगा, ये सब चीज़ां, ठीक है। तो तुसीं टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन कर लो। तो इसदा आंसर की हो जाएगा, ए दा 3, बी दा 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसदा करैक्ट, ठीक है। नैक्सट खत्म। सो ये सी जी अज दी अपनी क्लास, अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खत्म, P&L भी खत्म, बैलेंस शीट भी खत्म। बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस के करवाया गया है। ये रिलेटिड जिन्ने क्वेश्चन PPSC ने जूनियर ऑडिटर के एग्जाम के पूछे से मैं तुहानूं नाल दे नाल सारे करवा दिते हैं। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लग्या होए प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना और वीडियो नूं लाइक जरूर करना। तुहाडे एक लाइक दे नाल मैनूं मोटिवेशन आती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चनस की प्रैक्टिस करने लिए उत्थे क्विज़िज़ वगैरह अपलोड किए जाते हैं। तो मिलते हैं नैक्सट क्लास के। थैंक यू सो मच।